हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 1 या वर्कशीट 1 के बारे में, जो कि हिंदी विषय की वर्कशीट है। ये कक्षा 7 के लिए जारी की गई है। ये दिनांक 10 सितंबर की वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये टॉपिक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आपका जो वसंत किताब है, हिंदी की किताब, उसका चैप्टर 1 है ये। तो ये क्या कह रहा है देख लेते हैं जरा। प्यारे बच्चों, कोविड-19 की इस विषम परिस्थिति में निश्चय ही आप कई प्रकार की कठिनाइयों और परेशानियों से जूझ रहे हैं। आप अपने विद्यालय, अपने दोस्तों की कमी महसूस करते होंगे। लॉकडाउन की अवधि में आप घर में ही रहे होंगे। कैदी से बंधन में आप कैसे महसूस करते हैं होंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के माध्यम से हम इस अनुभव को जानने का प्रयत्न करेंगे। तो क्या कह रहा है, ये बता रहा है कि लॉकडाउन में कैसे हम अपने घरों में ही रहे और एक तरह से कैदी या बंधन में रहे। तो ये उसी की कल्पना के आधार पर एक कविता है, जो कि जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उसको पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या कहता है वो। तो अब जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पार्ट 1 की कविता है। ये शिव मंगल सिंह सुमन जो कवि हैं उनके द्वारा लिखी गई है। तो आइए जरा पढ़ते हैं। उसकी कुछ पंक्तियाँ जो हैं वो देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरे बंद ना गा पाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरे बंद ना गा पाएंगे। कनक तालियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यानी हम जो पंछी हैं उन्मुक्त गगन में उड़ने वाले हैं। पिंजरे में रह करके हम गाना नहीं गा सकते, ना रह सकते हैं। बेशक हम बार बार जो तिल्लियाँ हैं या जो तार लगे हुए हैं जिसमें हम पिंजरे में रखा गया, उससे टकराकर हमारे पंख ही क्यों ना टूट जाएं, पर हम उड़ने की कोशिश जरूर करेंगे और उड़ के ही रहेंगे। आगे क्या कह रहा है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदासी। यानी कि क्या कह रहा है ये कह रहा है कि हम जो जल पीते हैं वो बहता हुआ जल पीते हैं। कटोरी में रखा हुआ जो है छोटा सा जो है खाना और जल नहीं पीते, लेकिन हम मर जाएंगे पर इस तरह की परिस्थितियों में जी नहीं पाएंगे। तो इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं बच्चों, उन्हें भी जरा देख लेते हैं। आइए अब शब्द देख लेते हैं। उन्मुक्त मतलब होता है बंधन मुक्त, खुला हुआ। पिंजरे बंद मतलब पिंजरे में बंद होना। कनक मतलब सोना। तो ये क्या कल्पना कर रहा है, ये कनक तिल्लियां मतलब सोने का जो है पिंजरा। यानी पिंजरा कैसा होता है, ऐसा बंद सा होता है ना। तो पुलकित पंख, ये जो पंख है जो है तिल्लियों से टकराएंगे तो फिर टूट जाएंगे। कनक का मतलब सोना। फिर है पुलकित, खुशी हर्ष से प्रफुल्लित। पुलकित पंख टूट जाएंगे मतलब जो खुशी में हम उड़ते हैं वो हमारे पंख टूट जाएंगे। कट यानी कड़वी। तो क्या कह रहा है कि हमें कड़वी निमोरी अच्छी लगती है। निमोरी मतलब नीम का फल। ये अच्छा नहीं लगता कि हम किसी चीज़ को वैसे ही खाएं। चलो तो आगे देखते हैं। आगे इसका भावार्थ दिया, जरा पढ़ लेते हैं एक बार। चिड़िया कहती है कि हम खुले आसमान के पक्षी हैं। पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे। पिंजरे की इन तिल्लियाँ भले ही वह सोने की ही क्यों ना हो, इनसे टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। हम नदियों का बहता जल पीने वाले हैं। हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमारे लिए कड़वा नीम का फल निबोरी ही अच्छी है, सोने की कटोरी में रखे मैदे से भी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका भावार्थ। अब जरा क्वेश्चनों को देख लेते हैं। जब हम क्वेश्चनों को देखेंगे तो पहला प्रश्न है, पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते। पक्षी पिंजरे में इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि पिंजरे में रह करके उनकी आज़ादी का हनन हो रहा है और वो खुशी से आसानी से जो उड़ते हैं वो उड़ नहीं पाएंगे। अगला प्रश्न है, कड़वा नीम का फल निबोरी को सोने की कटोरी की मैदा से अच्छा क्यों कहा गया है। वो इसलिए अच्छा कहा गया है क्योंकि वह जो फल उसे प्राप्त हो रहा है वो उसके परिश्रम के द्वारा प्राप्त हो रहा है, उसकी मेहनत के द्वारा प्राप्त हो रहा है, और वो देख करके उसे अपने समझ के हिसाब से खा सकती है और ये सोच सकती है कि ये मेरे परिश्रम से मुझे प्राप्त हुआ है। लेकिन मैदा उसे उसकी
आज़ादी का हनन करते हुए दिखाया, प्रदर्शित कर रहा है। अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि पक्षी मनुष्य की तरह भावों को महसूस करते हैं? कैसे? तो जी हाँ, पक्षी भी मनुष्य की तरह भावों को महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए कि अगर किसी पक्षी को हम पिंजरे में बंद कर दें तो वह भी हमारी तरह परेशान हो जाएगा, जैसे हम कोविड के समय में परेशान हो गए थे। अगला प्रश्न है, आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा कि उनकी एक सूची बनाई है। तो ये आपको खुद करना, आपने जितने पक्षियों को देखा है उनकी एक सूची बनाई, जैसे कि कुछ नाम मैं बता देता हूँ। कबूतर है, तोता है, गौरैया है, इस तरह के नाम। ठीक है। अगला है, कौन सा पक्षी आपको सबसे अच्छा लगता है, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करके लिखिए। तो अब क्या बताना है, वह पक्षी जो आपको सबसे अच्छा लगता है उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करके बताइए। जैसे कि मुझे मोर बहुत अच्छा लगता है, तो मोर क्या है, मोर राष्ट्रीय पक्षी है, पहली चीज। ठीक है, ये खेतों में जंगलों में मिलता है। इस तरह की बातें आपको अपने पक्षी के बारे में भी लिखनी है। ठीक है बच्चों, इसे वर्कशीट को ध्यान से करिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।